हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। नाउ कोई भी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक कब होता है? जब ए का ट्रांसपोज, यानी कि उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें और वो उसी के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, तो हम कहेंगे इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। कई बार ये प्रूव भी करना आ जाता है 2 नंबर का। तो अब भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है जी। तो अगर मैं i को j के बराबर पुट कर दूं, यानी कि डायगोनल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो i और j इक्वल हो जाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, यानी कि a आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो माइनस ए आई आई को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए आई आई प्लस माइनस ए आई आई, मतलब प्लस ए आई आई, यानी कि 2 ai हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। उसके बाद आता है जी, if A is a symmetric matrix then A dash is equal to A, right? We know it। इसका मतलब ये है कि जो A I J है it is equal to A J I। ये चीज याद रखें। नाउ सपोज ये क्वेश्चंस कई बार एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स दिया होगा आपको इस तरह से 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट है और ये 3 4 5, और इसका अगर मुझे निकालना है ये वाला, ये अगर इसको ये 3 एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। यानी कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट विल बी इक्वल टू पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, राइट? अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। सिमेट्रिक है ना, एक के ऊपर एक रखने तो सेम आ जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन कई बार ही आ जाते हैं पेपर में। उसके बाद आता है इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ए आई जे, जैसे हमने इसमें किया था ये। ठीक है। अब अगर मान लो ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, और उसमें कह रहा है फाइंड द मिसिंग वंस। तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? -1। अगर ये 2 है तो ये वाला एलिमेंट होगा -2, और ये 3 है तो ये होगा -3। मीन्स इसका नेगेटिव, अगर ये -3 होता तो ये 3 होता, राइट? फिर उसके बाद आपसे कई बार पूछते हैं विच इज ए सिमेट्रिक एज वेल एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है जी। फिर आता है a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है जी। तो मैं अगर ए डैश इसका निकाल लूं, वो आ जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो a प्लस ए डैश क्या बन जाएगा? नाउ 1 प्लस 1 2। ठीक है जी। 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 2 प्लस 3 5 एंड 3 प्लस 2 भी 5 और 4 प्लस 4 इज 8। ना इसका अगर मैं मतलब इसका ट्रांसपोज ले लूंगा तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलर लाइंस पे a माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो अगर a प्लस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाफ ऑफ a प्लस ए है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हाफ ऑफ a माइनस ए डैश विल बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। नाउ किसी भी मैट्रिक्स को, ये 9th जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ इसका कि ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस
ए डैश। ठीक है जी। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन करने हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में से। हेलो फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े आराम देखें इसमें। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, हमने इसको सपोज कर लिया इट इज ए। सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज है वो कॉलम बन जाए, कॉलम है वो रोज बन जाए। 3 5 1 -1। ठीक है जी, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। नाउ लेट P जो है इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो हाफ ए प्लस ए डैश क्या हुआ? हाफ ए प्लस ए डैश मीन्स 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। ठीक है जी, और ये बन जाएगा, अगर हाफ इसके अंदर ले जाऊं तो इट विल बी 3 3 3 -1। ठीक है, अब इसका मैं अगर P डैश निकाल लेता हूं तो P डैश क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो जो रो है कॉलम बन जाएगा 3 3 और 3 -1। तो हम देखेंगे इट इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या होगा कि जो P है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऐसे अब Q निकालते हैं विच इज हाफ ए माइनस ए डैश, यानी कि इट इज हाफ ए माइनस ए डैश का मतलब इसमें से ये लेस करना है। 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 is -4 and -1 -1 is 0। ठीक है, और इसको हाफ अंदर ले जाए तो इट इज 0 2 -2 0। अब इसका हमने क्या करें, क्यू डैश निकाल लें, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो वो क्या हो जाएगा, जो रोज है वो कॉलम होंगे 2 0 -2 0। तो अगर इसको ध्यान से देखें क्यू डैश जो है वो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, कॉमन अगर मैं ले लूं तो इट इज 0 2 -2 0, यानी कि क्यू डैश है इट इज इक्वल टू -q। इसका क्या मतलब हुआ कि जो q है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ a जो है कैन बी रिटन एज हाफ p प्लस हाफ q, यानी कि a इज 3, 5 1, -1 इज इक्वल टू हाफ, और P मैट्रिक्स हमारा क्या था, 3 3 3 -1 प्लस हाफ Q जो था, Q का निकाला था हमने 0 2 -2 0। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने पहले ए डैश निकालना है विच इज इक्वल टू 6 -2 2, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है वो कॉलम बनना शुरू हो जाएगा। 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, अब हम लिखें let P is equal to half of A plus A dash। ठीक है जी, तो A plus A dash का हाफ, यानी कि हाफ ऑफ 6 + 6
12 -2 -2 -4 2 2 4 फिर -2 -2 -4 3 और 3 6 -1 -1 -2 फिर 2 और 2 4 -1 -1 -2 और 3 और 3 6। ठीक है, तो ये बन गया इसका हाफ कर देते हैं तो ये आ गया 6 -2 2 -2 3 -1 और 4 -1 और 3। नाउ अगर p डैश निकाल दे तो क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 और 4 -1 3। ठीक है जी, तो ये हमारा ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore P is a symmetric matrix। ऐसे अब Q, that Q is equal to half A minus A dash। तो ये हो जाएगा half A minus A dash is 6 minus 6। अगर आप ध्यान से देखो तो A जो है और A डैश यानी इसका ट्रांसपोज वो सेम है, तो ये सारा हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 इट इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो हमें पता है कि 0 0 मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब Q जो हो गया, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक matrix। Now A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash। ठीक है जी, any matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो ये बन गया आपका A is 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 is equal to half A plus A dash is P matrix, which is 6 -2 2 -2 3 -1 and 4 -1 3 और half A minus A is 0 0 0 matrix 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, तो इस तरह से एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको ये अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल द बेस्ट, गुड लक।